So in last lecture we discussed the speed of sound waves in air. एक फॉर्मूला डिस्कस किया था. दैट फॉर्मूला वो किसने दिया था? वो हमको न्यूटन ने दिया था. दैट फॉर्मूला वाज न्यूटन्स फॉर्मूला. ही सेड दैट द जो साउंड वेव्स ट्रैवल करते हैं वहां पे कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता, मतलब इट इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट? न्यूटन सेड. And he said the formula of speed of sound waves in air is under root P upon rho, where P is pressure of the air at 0 degree Celsius and rho is density of the medium या फिर density of air. लेकिन इससे हमने देखा वैल्यूज पुट की है हमने और समथिंग 228 मीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ तो स्पीड ऑफ साउंड वेव्स आ रहा था. बट एक्चुअली स्पीड ऑफ साउंड वेव्स वाज 332 मीटर पर सेकेंड. एक्चुअली कितना था? 332 मीटर पर सेकेंड था. सो दैट इज व्हाई ये फॉर्मूला फेल हो गया. ये जो फॉर्मूला था स्पीड ऑफ साउंड का बाय न्यूटन, ये फेल हो गया था बिकॉज जो एक्सपेरिमेंटली स्पीड ऑफ साउंड आया था और जो न्यूटन के हिसाब से स्पीड ऑफ साउंड आया था उसमें बहुत डिफरेंस था, राइट? सो यहां मेजर रोल प्ले किया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन. हिज नेम वाज लाप्लास, राइट? उनका नाम लाप्लास है. सो लाप्लास अभी बीच में आ गए. सो लाप्लास ने उनका कुछ एक्सपेरिमेंट किया और लाप्लास ने एक फॉर्मूला एक हमको दिया था. वो फॉर्मूला क्या है, वो कहां से आया है, वो हमको देखना है. इस टॉपिक को कर दो 5 स्टार. इस टॉपिक को कर दो 5 स्टार. बहुत क्वेश्चंस आए हैं स्पीड ऑफ साउंड बट द फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन लाप्लास और आपके टेक्स्ट बुक में दिया है लाप्लास करेक्शन. लाप्लास में कुछ तो करेक्शन किया न्यूटन के फॉर्मूला में और एक फाइनल फॉर्मूला हमारे सामने आ गया. आप अपना टेक्स्ट बुक खोल सकते हो, उसमें लिखा है लाप्लास करेक्शन, राइट? सो देखेंगे क्या हुआ है. राइट, सो लाप्लास करेक्शन एक बेसिक फंडामेंटल पे उन्होंने वो रिसर्च किया था. हमको पता है साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, राइट? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है? एक होता है हमारा कॉम्प्रेशन, एक होता है रेरफ्रैक्शन, राइट? हमने ये बेसिक में पढ़ा है, राइट? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कैसे ट्रैवल करते हैं? कॉम्प्रेशन, मैं कुछ बोलूंगा साउंड जाएगा, सो यहाँ पे कॉम्प्रेशन होगा पार्टिकल्स का, फिर बाद में वो पार्टिकल्स एक्सपांड होंगे. सो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेरफ्रैक्शन एंड रेरफ्रैक्शन. ये हमने पढ़ा है. ऐसा कुछ डायग्राम हमने पहले भी देखा है, राइट? ऐसा कुछ डायग्राम हमने पहला भी देखा है. Now if you see closely, ये जो है ये क्या है? कॉम्प्रेशन है. यहाँ पे साउंड पार्टिकल्स बहुत क्लोज है. ये जो है आपको दिखेगा ये क्या है? ये कॉम्प्रेशन है. यहाँ पे साउंड पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत नजदीक है और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखो या फिर यहाँ पे देखो, ये क्या है? रेरफ्रैक्शन है. रेरफ्रैक्शन है. यहाँ पे ये भी क्या है? रेरफ्रैक्शन है. यहाँ पे साउंड पार्टिकल्स थोड़े दूर है और कॉम्प्रेशन में ये भी कॉम्प्रेशन है, ये भी कॉम्प्रेशन है. सो कॉम्प्रेशन में इसको मैं और थोड़ा बड़ा करता हूं, राइट? सो कॉम्प्रेशन में आप देखोगे पार्टिकल्स बहुत नजदीक है और रेफ्रैक्शन में पार्टिकल्स दूर है. ये हमने पहले भी देखा है. सो लाप्लास ने कहा कि जब कॉम्प्रेशन होता है मतलब पार्टिकल्स बहुत एक दूसरे के नजदीक आते हैं, वहां पे हीट जनरेट होता है. यस, लाप्लास ने कहा, क्या कहा कि जब भी कॉम्प्रेशन होगा, जब पार्टिकल्स बहुत क्लोज होंगे, वहां पे हीट जनरेट होगा, राइट? और जब भी
रेफ्रैक्शंस होता है, पार्टिकल क्लोज है, अभी वो दूर दूर जा रहे हैं, सो वहां पे हीट बाहर जाएगा। जो कॉम्प्रेशन की वजह से हीट डेवलप हुआ है, और जो वो हीट डेवलप हुआ है और जो रेफ्रैक्शन के बाद पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं, वो जब पार्टिकल्स दूर जाते हैं वो हीट बाहर भेजता है। मतलब ही सेइंग कि स्पीड जब ट्रैवल करता है तब हीट जनरेट और हीट बाहर जाती है, मतलब टेम्परेचर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ऐसा लाप्लास ने कहा। और न्यूटन ने कहा कि देयर इज नो एनी टेम्परेचर चेंज व्हेन साउंड वेव्स आर ट्रैवलिंग, राइट। सो एज पर लाप्लास, जब भी कॉम्प्रेशन होगा वहां पे हीट जनरेट होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। जब भी यहाँ पे कॉम्प्रेशन होगा पार्टिकल्स का, साउंड पार्टिकल्स का, वहां पे हीट जनरेट होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब रेफ्रैक्शन होगा, मतलब हीट रिलीज की जाएगी, जो जनरेट हुई थी हीट वो रिलीज की जाएगी, तब टेम्परेचर कम हो जाएगा, तब टेम्परेचर कम हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है, या फिर ये जो कॉम्प्रेशन रेफ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेफ्रैक्शन, मतलब हीट, कॉम्प्रेशन में हीट बढ़ी, रेफ्रैक्शन में हीट कम हो गई, हीट बढ़ी, हीट कम हो गई। ये हीट बढ़ती है, हीट कम होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ये बहुत फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट होता है। ऐसे लाप्लास ने कहा कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा, साउंड वेव्स जब ट्रैवल करती है तब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, कॉम्प्रेशन में टेम्परेचर बढ़ेगा, रेफ्रैक्शन में टेम्परेचर कम हो जाएगा। और ये प्रोसेस जो है कॉम्प्रेशन रेफ्रैक्शन, ये फास्ट प्रोसेस है, बहुत फास्ट होता है, मतलब टेम्परेचर का भी जो चेंज होगा वो बहुत ही फास्ट होगा, टेम्परेचर का जो चेंज है वो बहुत ही फास्ट होगा। जब टेम्परेचर बहुत फास्ट चेंज होता है, ऊपर नीचे होता है, सबसे पहली बात, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है हम उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमको न्यूटन ने कहा था कि साउंड वेव्स इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट था। लेकिन लाप्लास ने बताया कि वहां पे बहुत फास्ट टेम्परेचर चेंज होता है, और जब भी टेम्परेचर फास्ट चेंज होता है उसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। सो मिस्टर लाप्लास ने क्या कहा? लाप्लास सेड साउंड ट्रैवलिंग इन एयर, दैट इज कॉम्प्रेशन होगा एंड एक्सपेंशन, रेफ्रैक्शन होगा, इज वेरी फास्ट प्रोसेस, हेंस द टेम्परेचर चेंज इज ऑल्सो वेरी फास्ट, therefore sound waves traveling in air is not isothermal process, it is a adiabatic process. So न्यूटन ने कहा था कि साउंड वेव्स जो ट्रैवल करता है इट इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। लेकिन न्यूटन ने, लाप्लास ने कहा जो साउंड वेव्स ट्रैवल करती है एयर में वो आइसोथर्मल नहीं, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब टेम्परेचर बहुत फास्ट चेंज होता है, राइट? यस। सो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अभी तक सीईटी में थियरी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाप्लास करेक्शन प्रिंसिपल इज ऑन ऑप्शन ए आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑप्शन बी एडियाबैटिक प्रोसेस, ऑप्शन सी डी कुछ तो देंगे, आपको लिखना है लाप्लास करेक्शन या फिर लाप्लास फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इज बेस्ड ऑन एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, ऐसा कुछ आ सकता है, राइट? ठीक है, तो फिर ये तो लाप्लास ने तो कहा कि भैया ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, न्यूटन ने भैया ने कहा ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो फिर अभी लाप्लास ने एक फॉर्मूला इन्वेंट किया, मतलब एक फॉर्मूला उन्होंने दिया है। लेट अस सी लाप्लास ने हमारे पास क्या फॉर्मूला दिया है।
नाउ नॉर्मल हमारा फॉर्मूला क्या था? एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वेलोसिटी इज अंडर रूट बल्क मॉड्यूलस अपॉन रो, और न्यूटन ने कहा था बल्क मॉड्यूलस नथिंग बट प्रेशर, सो प्रेशर अपॉन रो। सो हमने ये फॉर्मूला लिखा था फॉर न्यूटन्स, बल्क मॉड्यूलस की जगह हमने प्रेशर अपॉन रो लिखा था, राइट? सो लाप्लास बोलता है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ध्यान देना है आपको, ध्यान देना है, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस बल्क मॉड्यूलस होता है, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस बल्क मॉड्यूलस होता है गामा इंटू प्रेशर पी। ये क्या है साइन? ये गामा का साइन है, गामा, GAMMA। यहां पे ध्यान देना है, मैं गामा कैसे निकालूंगा? ऐसे निकालूंगा मैं गामा, ऐसे निकालूंगा, ऐसे करके ऐसे। सो ये होगा आपका गामा। ये डेंसिटी रो ये अलग है, ये गामा ये अलग है, राइट? गामा अलग है और ये डेंसिटी रो अलग है। So bulk modulus for adiabatic process is given by gamma into pressure P. Bulk modulus for adiabatic process is given by gamma into P. Right? P क्या होता है? प्रेशर ऑफ गैस, ये आपको पता है, लेकिन गामा होता है CP/CV। इसको बॉक्स बनाना है और एक सिंगल स्टार लिखना है, सिंगल स्टार। गामा क्या होता है? CP/CV। व्हाट इज CP? इट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर। CP क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर। CV क्या होता है? स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट? सो गामा क्या है? CP/CV। ये सीयर ध्यान देना है आपको। वेलोसिटी v क्या है? बल्क मॉड्यूलस B अपॉन रो। न्यूटन ने कहा बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? प्रेशर अपॉन रो। सो ये हो गया न्यूटन का फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ साउंड, प्रेशर अपॉन रो, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। यहां पे लाप्लास बोलता है कि इट इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस, sound waves traveling in air is adiabatic process, and for adiabatic process bulk modulus कितना होता है? it is gamma into P, and ये रो as it is। bulk modulus कितना होता है for adiabatic process? it is gamma into P, लिखा है ना ऊपर, adiabatic के लिए gamma into P। so bulk modulus की वैल्यू पुट कर दी मैंने इस फॉर्मूले में। सो B इज गामा इंटू P, रो, यस, रो एज इट इज। सो ये बन गया फॉर्मूला, ये बन गया फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर गिवन बाय लाप्लास। यस, सो इस फॉर्मूले को आपको आपके ये नोट्स में चाहिए। ये है एक 5 स्टार फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये यहां पे मैं कट करता हूं ये। सो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन बाय गामा इनटू प्रेशर P अपॉन डेंसिटी रो, वो सब अंडर रूट में आएगा। सो ये है फॉर्मूला। अगर आप इसकी वैल्यू पुट करते हो तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 332 मीटर पर सेकेंड आती है। अगर इसमें आप सब वैल्यूज पुट करते हो तो इसकी वैल्यू 332 मीटर पर सेकेंड आती है, विच इज वेरी क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। सो लाप्लास ने हमको ये फॉर्मूला दिया है और लाप्लास ने कहा है, सो एज पर लाप्लास द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन बाय V इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा इंटू प्रेशर P अपॉन रो, राइट? इस फॉर्मूले को आपको करना है 5 स्टार।
राइट। नाउ अगर कोई भी क्वेश्चन आता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स या फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, राइट। इस अगर अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। पी की वैल्यू देना चाहिए, गामा देना चाहिए और रो देना चाहिए, राइट। अगर ये तीन क्वांटिटीज आपको देंगे तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। नाउ इसी से हम एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे। दैट फॉर्मूला इज, ये तो 5 स्टार है, वो तो है 6 स्टार फॉर्मूला, राइट। वो फॉर्मूला क्या है आपको ध्यान से देखना है, राइट। राइट, सो ये V क्या था, इट वाज गामा टू प्रेशर P अपॉन डेंसिटी रो। ये है हमारा लाप्लास का फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ वेव्स, फॉर स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, राइट। P into V, pressure into volume, is also given by N R into T। ये फॉर्मूला आपने कहीं तो पढ़ा होगा। प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज गिवन बाय N, छोटा n, R T, राइट। साइड में लिख देंगे R क्या होता है, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T क्या है, टेम्परेचर, T क्या है, टेम्परेचर। N इज, and we can write number of moles in gas, right। ये जो मैं एक सेकेंड फॉर्मेट दे रहा हूं वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है शायद, राइट, लेकिन उसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं सीईटी में, राइट। सो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज नथिंग बट N मल्टीप्लाइड बाय R इनटू T। N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन गैस, R क्या होता है, एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, T होता है टेम्परेचर। और ध्यान देना है आपको, ध्यान देना है। N लिख सकते हैं मास या फिर गिवन मास, गिवन मास, गिवन मास, इसको छोटा m बोलेंगे, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, इसको बड़ा m बोलेंगे, यस। सो n नंबर ऑफ मोल्स इन गैस कैसे फाइंड करता है, जो मास है उस गैस का मास देंगे आपको, अपॉन उसका मोलर मास भी देना चाहिए, उस गैस का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो छोटा m इज गिवन मास अपॉन बड़ा M क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। सो यही फॉर्मूला मैं कैसे लिख सकता हूं, यस, ध्यान देना है। P इंटू V इज इक्वल टू N में क्या लिख सकता हूं, छोटा m विच इज गिवन मास अपॉन कैपिटल M विच इज मॉलिक्यूलर मास इंटू R इंटू T। आई होप यहां तक समझ में आया होगा, राइट। नाउ देखो एक स्टेप है, देखो यहां पे मैं इस V को राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूं, इस V को राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूं, यहां पे ये मल्टीप्लाई हुआ है, राइट हैंड साइड को जाने के बाद ये डिवाइड होगा। सो क्या बचेगा, P इज इक्वल्स टू, ध्यान देना है, P इज इक्वल्स टू, ये V राइट हैंड साइड आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा बिकॉज यहां पे ये मल्टीप्लाई हुआ है। P इज इक्वल्स टू, हाँ ये M छोटा m मैं लिखता हूं अपॉन ये कैपिटल M की बजाय मैं ये V लिखता हूं बिकॉज V तो डिवाइड होगा ना, सो ये V लिखता हूं, आगे R इंटू T अपॉन ये बड़ा M बचा है मॉलिक्यूलर मास, सो ये बड़ा M।
यस, सो P इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम ये क्या है, छोटा m अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी रो। मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी रो। मास अपॉन वॉल्यूम आपके बुक्स में नोट करना चाहिए आपने। मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी रो इनटू आर टी अपॉन एम, राइट। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी रो इनटू आर टी अपॉन ये एम। सो ये मिल गया मुझे प्रेशर का फॉर्मूला। अब मैं क्या करता हूं, ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है लैप्लास फॉर्मूला, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इज गामा इंटू पी अपॉन रो। इस पी की वैल्यू हमने जो फाइंड किया है, इस पी की वैल्यू जो हमने फाइंड की है उसमें हम पुट करेंगे। लेट अस सी। यस, हमारे पास क्या है फॉर्मूला, हमारे पास है v इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा इंटू पी अपॉन, सॉरी, गामा इंटू पी अपॉन रो, राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये जो P का फॉर्मूला मिला है वॉल्यूम का, मैं इस, सॉरी, प्रेशर का, सो इस प्रेशर को मैं इसमें पुट करता हूं। सो ये क्या होगा, अंडर रूट गामा एज इट इज, गामा एज इट इज, P की जगह क्या लिखना पड़ेगा, रो आर टी बाई एम। सो आई विल राइट रो आर टी अपॉन एम, ये हो गया P का, डिवाइडेड बाय रो। ये रो है ना, ये रो डिवाइड करना चाहिए। ये तो हो गया P का, ये जो ग्रीन कलर जो दिखता है वो हो गया P, ये जो ग्रीन कलर दिखता है वो हमने P की वैल्यू पुट कर दी है, राइट। ये रो कैंसिल। सो द final formula for speed of sound waves can be also written as gamma r t upon m, gamma r t upon m। यस, m क्या है, बड़ा M, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ध्यान देना है आपको, अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, इसको 6 स्टार फॉर्मूला लिख दो, 6 स्टार फॉर्मूला, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। क्या वो देंगे, बिल्कुल, क्वेश्चन में दिया होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, ये सब क्वेश्चन में दिया होगा, राइट। और गामा, गामा ऑफ क्वेश्चन में, हीलियम, राइट, गामा ऑफ नाइट्रोजन। सो गामा भी देना पड़ेगा अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो, राइट। आर क्या होता है, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है एंड टी इज टेम्परेचर, राइट। सो अगर ये फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, राइट, इन एयर, तो आपको मॉलिक्यूलर मास देना पड़ेगा और गामा देना पड़ेगा। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपको जिसमें मॉलिक्यूलर मास दिया है, गामा दिया है और पूछा है कि वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ साउंड वेव फाइंड करो, तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला तुरंत क्लिक होना चाहिए, राइट। सो ये एक फॉर्मूला हमारे पास है और ये एक फॉर्मूला हमारे पास है। इसमें क्या दिया, इसमें अगर डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर किसी क्वेश्चन में डेंसिटी दी है या फिर
डायरेक्टली डेंसिटी नहीं दी है, आपको मास और वॉल्यूम दिया है, तो आप डेंसिटी फाइंड कर सकते हो, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। लेकिन तब आपको प्रेशर भी देना चाहिए, P क्या है, प्रेशर है। सो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन गैस या फिर इन एयर। दोनों फॉर्मूले कब यूज करने हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। प्रेशर या फिर रो मतलब डेंसिटी, ये अगर दिया है तो ये फॉर्मूला दिमाग में चमकना चाहिए। अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, हाइड्रोजन ये सब दिया है, सो आपको पता है जब भी मॉलिक्यूलर मास दिया होता है तो आपको आपके दिमाग में ये फॉर्मूला चमकना चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ऊपर दिखाया था फॉर्मूला वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये है दो फॉर्मूले टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और गैस। सो हम कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं? वी यूज द लाप्लास करेक्टेड फॉर्मूले, वी डोंट यूज न्यूटन्स फॉर्मूला, राइट। सो ये दो फॉर्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूले कैसे आए हैं आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट आपके टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। यस, प्रेशर से क्या होगा, टेम्परेचर से क्या होगा, ह्यूमिडिटी से क्या होगा, सो वो है नेक्स्ट। लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे जो सीईटी में पूछे हैं, राइट। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। आई होप आपने ये लेक्चर और पहले वाला लेक्चर अच्छे से देखा होगा, और पूरे नोट्स और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज और वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज कब कब यूज कर सकते हो आप, वो आपने लिखा होगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।